आर्मी चीफ की तैनाती भी क्या कहते हो? देखिए मैं ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए मरियम नवाज साहब ने तो एक नाम भी लिया है, कुछ और लोग भी नाम ले रहे हैं, तो देखिए अगर आपको भी कोई फेवरेट है आप भी बोलना। मैं आपको अर्ज करूँ, नवाज शरीफ को और जरदारी को हमेशा अपने जज चाहिए होंगे, अपने आर्मी चीफ चाहिए होंगे, अपना नैब का हेड चाहिए होगा, अपना FIA का हेड चाहिए होगा। तब देख लेना सारे, या IG इस्लामाबाद का लगाया है जो सेफ सिटी के अंदर जिसको सजा होने लगी थी करप्शन पे, उसको आपको दस्तखत करने थे और आप नहीं कर पाए। ये फाइल वाज इन योर ऑफिस, वो ये गुनाह भी आपके खाते में है। आप ये समझे ना कि ये चुन के उन लोगों को लगाते हैं, इसलिए नहीं मेरिट है, इसलिए कि उनको कोई उनकी कोई जाती फायदा हो, ये इनकी तारीख है। मैं चाहता हूं, मैंने एक मुझे बताया कि मैंने अपना कोई रिश्तेदार रखा हो या मैंने कुछ अपने दोस्त बनाए हो। मैं मेरिट में बिलीव करता हूं। जो भी आर्मी चीफ है मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मेरिट पे आए। जो जजेस हैं मेरिट के ऊपर आए, FIA का हेड मेरिट पे आए, IB का हेड। मेरिट से कौमें उठती हैं। ये तो कौमों को तबाह कर रही है। पहले चोरी करके तबाह करते हैं, फिर चोरी को बचाने के लिए ये इदारों को तबाह करते हैं, अपने ये इस तरह के लोग ऊपर रख के। और इसलिए नवाज शरीफ और जरदारी को कभी आर्मी चीफ नहीं चूज करना चाहिए। नहीं, मैं ये इसको क्लियर करूं, नवाज शरीफ और जरदारी को ये क्वालिफाइड ही नहीं है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ ये करे, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, मुजरिम है, एक मफरूर है। ये कैसे मुल्क का इतने बड़े ओहदे की जो नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर होता है, ये कैसे उसका हेड चूज कर सकते हैं? सर, आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर पाकिस्तान की सियासत के अंदर भूचालों की एक तारीख है पूरी। आपको लगता है इस तरीकाकार को तब्दील किया जाना चाहिए? मेरे ख्याल में देखिए, ये जो सारा इशू हुआ है आर्मी चीफ का, आप देखें ना, इंग्लैंड के अंदर या अमेरिका में या कहीं, मैंने तो कभी जिंदगी में पढ़ा ही नहीं कि आर्मी चीफ हमारे यहाँ तो यही होता है। हम तो जब से एक साल से ड्रामा चल रहा है, बताना शुरू किया, यही देख रहे हैं। एक साल से ड्रामा चल रहा है, कौन बनेगा, ये होगा वो होगा। ये इशू ही नहीं होना चाहिए। ये जब आपके मुल्क के इदारे मजबूत होते हैं, ये नॉन इश्यूज बन जाते हैं। हमारे इदारों को मजबूत करने के लिए और इदारों को किसने तबाह किया? 30 साल से ये दो खानदान बैठे हुए हैं। आज मुल्क की जो अपनी करप्शन बचाने के लिए और करने के लिए इदारों ने उनको तबाह कर दिया। इन्होंने कब इन्होंने मेरिट पे सिलेक्शन किया? सारा तो उनका टब्बर ऊपर आके बैठ जाता है। आप मुझे बताएं कि दार जैसा आदमी जो मफरूर मुल्क से, उसको बैठ के आगे आपने फाइनेंस मिनिस्टर बना, कौन सी मेरिट है यहाँ?